ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ अपने घर की तरफ जाने के लिए। तो ये विक्टोरिया पार्क एवेन्यू से तकरीबन 3 मिनट जो है इस तरफ मैं आया हूँ और ये गली के अंदर एक घर के अंदर वो देखें ऊपर धुआं आपको नज़र आ रहा है। आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है 1 2 3 4 गाड़ियाँ यहाँ पहुँच गई हैं। पुलिस की गाड़ी भी पहुँच गई है और घर के अंदर है। अल्लाह खैर करे कि कोई जानी नुकसान ना हो। धुआं अभी तक ये अंदर एंटर तो हो गए होंगे लेकिन आग को अभी तक ये बुझा नहीं सके क्योंकि धुआं निकल रहा है। आप देखें तो अल्लाह करे कि किसी की जान न गई हो या कोई जल न गया हो, क्योंकि जहाँ सीनियर्स रहते हैं ना ख़ास तौर पर वहाँ ये प्रॉब्लम होता है कि वो सीनियर्स जो हैं वो कभी सोए होते हैं या कभी इतनी एज उनकी बड़ी होती है कि देखें फायर ब्रिगेड की और गाड़ियाँ भी आ रही हैं। अब ये हालांकि काफ़ी हैं गाड़ियाँ, लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर फायर बढ़ गई साथ वाले घरों में पहुंच गई तो उसके लिए फिर ज़्यादा गाड़ियों की या उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए वो एहतियातन जो है पहुंच जाते हैं। मैं थोड़ा आगे जाता हूं और आपको दिखाता हूं क्या सिचुएशन है या क्या होगा। अभी 4 दिन पहले हमारे घर के पास जो है, मेरे घर से तकरीबन 3 मिनट दूर जो है एक और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। और मैं आके बताऊं, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो उसके साथ पुलिस ज़रूर आती है और एम्बुलेंस भी आती है कि इन केस कोई ज़ख्मी हो गया हो या कुछ और हो गया हो तो डॉक्टर और एम्बुलेंस यहाँ जो है वो आप समझें एक छोटी सी हॉस्पिटल होती है। उसके अंदर एक छोटी क्लिनिक होती है जिसमें डॉक्टर भी होता है, नर्स भी होती है और सारे एक्सपर्ट होते हैं। कुछ कम हुआ है धुआं, इसका मतलब वो अंदर एंटर हो गए हैं काफ़ी देर से और आग को जो है वो पानी डालकर बुझा रहे हैं। कभी कभी अगर बिजली की आग हो तो उसको पानी जो है उसमें डालने से और मज़ीद काम ख़राब हो जाता है। तो घर तो पूरा डैमेज हो गया, धुआं यहाँ फील हो रहा है बिल्कुल जो है। ये देखें एक गाड़ी है, वो 2 है, 3 है, 4 5 गाड़ियाँ आ गई फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ी भी है। जो लाइट फ्लैश हो रही है ये पुलिस की गाड़ी है। उस घर के अंदर आग है जिसके ऊपर से मतलब धुआं कम हो गया है तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया आपको जो है, लेकिन घर डैमेज हो जाता है। मैं आपको बताऊं इतना ज़्यादा पानी डाला जाता है और ज़रूरी भी है क्योंकि ये कोई भी चांस नहीं लेते कि कहीं दोबारा जो आपको पता है यहाँ घर जो है उसके अंदर लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और तो लकड़ी आपको पता है आग को फ़ौरन पकड़ लेती है। आरसीसी के घर हों तो उसमें अब आरसीसी जो है उसमें घर में जो सामान पड़ा हुआ है वो तो जल जाएगा, लेकिन आरसीसी को क्या होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा आग हो तो आरसीसी भी उसके अंदर भी सरिये होते हैं, मेटल होता है तो वो भी डैमेज हो जाता है डेफिनेटली। लोग यहाँ जमा हो रहे हैं जैसा कि इंसान की नफ्सियात है। वो घर के जो मालकान है, अच्छा नहीं आग आगे लगी लगता है दूसरे घर को पहुँच गई है। ये जुड़े हुए घर हैं, वो देखें उस घर में ऊपर खिड़की से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। मेरा ख्याल साइड वाले घर में भी पहुंच गई है। इसीलिए ये फायर ब्रिगेड की एहतियातन गाड़ियाँ ज़्यादा आती हैं। दूसरे घर में पहुंच गई हैं, पहले इधर थी फिर उधर चली गई है। ज़्यादा अगर धुआं हो जाए तो फिर जो है वो सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ये फायर ब्रिगेड में जब सिलेक्शन होती है इन लोगों की तो देखें पुलिस वाले भी खड़े, पुलिस ऑफिसर भी, पुलिस की गाड़ियाँ भी हैं, एम्बुलेंस भी है। एम्बुलेंस के अंदर मैंने आपको बताया वेल इक्विप्ड होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्सेज भी होती हैं और इमरजेंसी के लिए सब कुछ यहाँ मौजूद होता है। दूसरे घर में धुआं चला गया है। कनेक्टेड है घर, जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ फायर ब्रिगेड का कमाल ये है कि आप 911 बताएं और उनको लोकेशन बताएं और विदिन 3 मिनट्स मैंने देखा एक और, अब देखें आवाज़ आ रही है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आ रही हैं। एक और आ गई इधर से सिर्फ से इस रोड से। वो रोड जो है वो जहाँ से आवाज़ आ रही है वो सामने जो बिल्डिंग है वो विक्टोरिया पार्क एवेन्यू है जो कि हमारे घर के करीब है। विक्टोरिया पार्क एवेन्यू मेरे घर से जो है तकरीबन 3 मिनट है, बस स्टॉप वहाँ पर है।
ये ट्रेन है हमारी विक्टोरिया पार्क स्टेशन, वहाँ तक पहुँचने में मेरे घर से तकरीबन 4 मिनट लगते हैं अगर आप तेज़ जाएँ, मैक्सिमम 4 मिनट्स। यहाँ कारोबार ज़िंदगी नहीं रुकता, सब लोग जो है पड़ोसी डेफिनेटली ज़्यादा मोहतात तो हो गए हैं, लेकिन सब अपने अपने घरों में मौजूद हैं, होशियार हो गए होंगे, बाहर निकल आए हैं। मेरा ख्याल है ये रिकॉर्डिंग भी करते हैं, मुझे सामने जहाँ फ्लैश हो रहा है तो मेरा ख्याल है तो बाद में ये फील कर सकेंगे अगर प्रॉपर तरीके से ना हो और काम उल्टा सीधा हो जाए तो उनके पास उसके प्रूफ है क्या हुआ था। ये फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, उसमें फिर चौथी है और ये पाँचवीं है। 5 गाड़ियाँ आगे में ये तो इतना देते हैं कि भैया काफ़ी है, आग पे कंट्रोल कर लिया है इन्होंने, धुआं जो तकरीबन ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये मेरा वीडियो और व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें। इस वक्त शाम के तकरीबन 6:30 पौने 7 होने वाले हैं। आज 11 मई है 2026। मैं इस वक्त खड़ा हूँ एक स्ट्रीट के अंदर और सामने जो है जो बिल्डिंग है वो विक्टोरिया पार्क एवेन्यू है और इस तरफ जो है वो थारिया रोड है, गली है जो हमारे घर की तरफ जाती है। ये गली शुरू होती है 10th एवेन्यू से और हमारे घर की तरफ जाती है। तो 10th एवेन्यू से हमारे घर तक पहुँचने में तकरीबन 6 मिनट या 7 मिनट लगते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितना तेज़ चलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। मैं निकला था जो है तकरीबन 2 घंटे पहले वॉक के लिए, तो 10th एवेन्यू पे गया था, वहाँ वॉक की, फिर मेट्रो में गया था, घूमता फिरता चक्कर लगा के जो है अभी वापस घर की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं बता रहा था 4 दिन पहले भी आग लगी थी, हमारे घर के पास है, घर से 3 मिनट दूर है क्रिसेंट पैलेस नंबर 9। हमारे घर जो है वो मेसी स्क्वायर्स हैं, तो वो क्रिसेंट पैलेस है। तो 4 क्रिसेंट पैलेस की बिल्डिंग्स हैं। फ़र्क दोनों में ये है कि मेसी स्क्वायर्स जो लोगों ने ख़रीदे हुए हैं, ओनर्स हैं सारे उसमें रहते हैं, और जो क्रिसेंट पैलेसेस हैं वो किराए के घर हैं सारे। वो 4 बिल्डिंग्स हैं, सब किराए की हैं, बनी सब एक साथ थी 1975 में। बनाने वाले मालिक या कंपनी एक ही थी, ज्यूस थे जिन्हें उर्दू में यहूदी कहते हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको पता, बड़ा पैसा होता है इनको, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट हो जाती है, उन्होंने बनाई थी। तो मेसी स्क्वायर्स 5 हैं, 1 2 3 4 5, वो तो उन्होंने बेच दी। एक और गाड़ी आती है, ड्राइवर भले इनके पास थोड़ा हल्का हो, लेकिन बाकी जो फायरमैन होते हैं ऑफिसर्स वो बहुत लंबे चौड़े और तगड़े होते हैं। तो मैंने पूछा था एक बार कि ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग और लंबे रेसलर की तरह लोगों को क्यों लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब आग लगती है तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि लोग अंदर फंसे हुए और वो खुद चल नहीं सकते, तो उनको घसीट के निकालने के लिए तो एक आदमी को इस काबिल होना चाहिए कि एक आदमी को उठा भी ले, खींच भी ले, उसे दूसरे की ज़रूरत न पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपने बुज़ुर्गों का और बड़ों का, अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें अपने घर में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।